आज का युग हसल युग का युग है। हर तरफ भाग दौड़, तुलना, डेडलाइंस, टारगेट्स, सोशल मीडिया की चमक और मन में चलती ना खत्म होने वाली आवाज़ें और मेहनत कर पीछे मत रह जाना, सब आगे निकल रहे हैं। इस शोर में इंसान सबसे ज़्यादा जो खो देता है वह है शांति। भगवद गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि यह मानव मन का मैनुअल है। अर्जुन का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं था, वह आज हमारे मन में रोज होता है। जब हम ओवर थिंकिंग से थक जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, भविष्य का डर हमें जकड़ लेता है, तब हम भी अर्जुन ही होते हैं और उस समय हमें भी कृष्ण की ज़रूरत होती है। यह स्क्रिप्ट आज के हसल कल्चर में फंसे व्यक्ति के लिए है, जो मेहनती है पर बेचैन है, जो सफल होना चाहता है पर भीतर से थका हुआ है। गीता के श्लोकों के भावार्थ के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे ओवर थिंकिंग को कम किया जाए बिना एम्बिशन छोड़े। अर्जुन ने युद्ध भूमि में धनुष को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसका मन भविष्य में अटक गया। वह सोचने लगा, अगर मैं जीत गया तो, अगर मैं हार गया तो अपनों को मार कर क्या मिलेगा? आज का इंसान भी यही कर रहा है। अगर मैं सफल ना हुआ तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर यह डिसीजन गलत हुआ तो। गीता कहती है, कैलव्यम माँ अस्मंगमः पार्थ। अर्थ, हे अर्जुन, यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। ओवर थिंकिंग कायरता है, क्योंकि यह हमें कर्म से रोकती है। आज हसल कल्चर हमें सिखाता है, सोचो, प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। गीता सिखाती है, सोचो ज़रूर पर अटक मत जाओ। गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज के ओवर थिंकिंग का रूट यही है, फल की ऑब्सेशन। कितने व्यूज़ आए, कितनी सैलरी बढ़ी, कितने लोग मुझसे आगे निकल गए। जब कर्म फल से बंध जाता है, मन गुलाम बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम की इच्छा छोड़ दो, बल्कि परिणाम की चिंता छोड़ दो। हसल करो पर एंजाइटी के साथ नहीं, आनंद के साथ। आज का इंसान दूसरों की हाइलाइट्स देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी जज करता है। गीता कहती है, श्रेयानश्व धर्मो विगुणा। अर्थ, अपना मार्ग भले इम्परफेक्ट हो, दूसरों के मार्ग से श्रेष्ठ है। तुलना ओवर थिंकिंग को जन्म देती है। वह मुझसे कम उम्र में सफल कैसे, वह मुझसे कम मेहनत में आगे कैसे। कृष्ण स्पष्ट है, पर आत्मा की जर्नी अलग है। तुम्हारा असल तुम्हारी गति से चले, यही संतुलन है। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं। गीता कहती है, तुम कर्ता नहीं हो, तुम निमित्त हो। जब यह भाव आता है, मैं अकेला सब संभाल लूँगा, तो मन टूटता है। जब यह भाव आता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगा, तो मन शांत होता है। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, कंट्रोल छोड़ना विश्वास है। अर्जुन को हार का डर नहीं था, उसे गलत होने का डर था। आज का इंसान भी यही डर पालता है, अगर फेल हो गया तो। गीता कहती है, योगा कर्मसु कौशलम। अर्थ, कर्म में कुशलता ही योग है। फल चाहे जैसा हो, यदि कर्म ईमानदार था तो तुम असफल नहीं हो। गीता कहती है, मन वही शत्रु है जो अनकंट्रोल्ड है, और वही मित्र है
जो डिसिप्लिन्ड है। ओवर थिंकिंग अनकंट्रोल्ड मन की पहचान है। समाधान, नियमित कर्म, सीमित अपेक्षाएं, वर्तमान में उपस्थिति। कृष्ण भविष्य नहीं जीते, कृष्ण वर्तमान को पूर्ण जीते हैं। ओवर थिंकिंग हमें भविष्य में खींच ले जाती है, गीता हमें अब में लाती है। जो अभी कर सकते हो उसी से पूरा डूब जाओ। गीता रिनंशिएशन नहीं सिखाती, गीता अटैचमेंट से मुक्ति सिखाती है। काम करो, सपने देखो, पर उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। बाहर का हसल कभी खत्म नहीं होगा, पर भीतर की अस्थिरता लाई जा सकती है। गीता का लक्ष्य है अस्थितप्रज्ञ बनना। जो सुख दुख के समान रहे वही वास्तव में सफल है। ओवर थिंकिंग कम करने का रास्ता मेहनत छोड़ना नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण बदलना है। गीता कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं है और तुम्हारी शांति सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज एम्बिशन को ऐसा दिखाया जाता है जैसे शांति उसका दुश्मन हो। या तो आप शांत हैं या फिर आप सक्सेसफुल हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। गीता इस झूठ को तोड़ती है। कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि युद्ध छोड़ दो, वह कहते हैं युद्ध करो पर भीतर टूटे बिना। ना बुद्धि भेदम जन येद ज्ञानाम, अर्थ जिनका मन अभी स्थिर नहीं है उनके मन में भ्रम मत पैदा करो। एम्बिशन तब जहर बनती है जब वह ईगो से जुड़ जाती है। मुझे साबित करना है, मुझे दूसरों से आगे निकलना है, मुझे किसी भी हाल में जीतना है। गीता कहती है एम्बिशन को ईगो से अलग करो, उसे सेवा और कर्तव्य से जोड़ो। जब एम्बिशन ड्यूटी बन जाती है तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। पैसा समस्या नहीं है, पैसे से आसक्ति समस्या है। आज हसल कल्चर सिखाता है अर्न मोर, सेव मोर, शो मोर। गीता सिखाती है अर्न विद इंटेग्रिटी, यूज विद विजडम, डिटैच फ्रॉम ऑब्सेशन। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरिहत चेतसाम, अर्थ जो भोग और ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ओवर थिंकिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि पैसा पहचान बन गया है, सक्सेसफुल सेल्फ वर्थ बन गई है। जब पैसा साधन होता है तो मन हल्का रहता है, जब पैसा लक्ष्य बनता है तो मन भारी हो जाता है। सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोते समय भी फ़ोन, बीच में जीवन कहीं खो गया है। गीता कहती है इंद्रियों पर नियंत्रण ही वास्तविक जीत है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। ओवर थिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि मन को कभी आराम नहीं मिलता। सॉल्यूशन, काम के समय पूरा काम, विश्राम के समय गिल्ट नहीं। रेस्ट आलस नहीं है, रेस्ट पुनर्निर्माण है। बर्नआउट शरीर की नहीं, आत्मा की थकान है। जब कर्म बिना अर्थ के होने लगे तब मन रिवोल्ट करता है। गीता कहती है अपने कर्म को अर्थ दो, हर काम को यज्ञ समझो। यज्ञार्थात् कर्मणो संयंत्रा लोकोयम कर्म बंधना। जब कर्म यज्ञ बनता है तो थकान भी पवित्र लगती है।
आज कंपैरिजन 24/7 चलती है। दूसरों की क्यूरेटेड ज़िंदगी देखकर अपनी कच्ची ज़िंदगी जज होती है। गीता कहती है, दिखावा माया है, त्रैगुण्य विषयवा वेदा। जो दिख रहा है वह पूरा सत्य नहीं है। अपनी जर्नी को ऑफलाइन जीना सीखो, ऑनलाइन वैलिडेशन के लिए नहीं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रूप है डिसीजन पैरालिसिस। अर्जुन भी यही झेल रहा था। कृष्ण ने उसे सारी जानकारी दी, पर निर्णय अर्जुन पर छोड़ा। विमृश्यते दशेषण यथे चच्छी तथा कुरु। गीता कहती है, गलत डिसीजन से मत डरो, डिसीजन न लेने से डरो। आज इंसान सराउंडेड है पर कनेक्टेड नहीं है। गीता सिखाती है, स्वयं से मित्र बनो। जब भीतर कंपेनियनशिप होती है तो लोनलीनेस खत्म हो जाती है। ओवर थिंकिंग का समाधान बाहरी हसल बदलना नहीं, भीतरी अटैचमेंट बदलना है। गीता हमें वीक नहीं बनाती, वह हमें ग्राउंडेड बनाती है। अधिकतर लोग ध्यान को एस्केप समझते हैं, पर गीता में ध्यान जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को साफ मन से निभाने की तैयारी है। अर्जुन ने भी पूछा था, यह मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे नियंत्रित करूं? कृष्ण का उत्तर बहुत व्यवहारिक है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेनु तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ, मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह अनट्रेन्ड माइंड का स्वभाव है। जैसे शरीर को जिम चाहिए, वैसे ही मन को ध्यान चाहिए। आज के हसल वर्ल्ड में ध्यान का मतलब आँख बंद करके सब छोड़ देना नहीं, पहाड़ों में भाग जाना नहीं, बल्कि दिन में कुछ समय इनपुट बंद करना, मन को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। गीता ध्यान को साइलेंस नहीं, अवेयरनेस कहते हैं। जब आप विचारों से लड़ते नहीं, उन्हें बस देखते हैं, तभी ओवर थिंकिंग कमज़ोर होती है। जहाँ हो वहीं बैठ जाइए, रीढ़ सीधी, शरीर रिलैक्स्ड। कोई मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। अगर विचार आए, उन्हें रोको मत। कृष्ण कहते हैं, मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। हर विचार को कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ मिनटों में मन की गति धीमी होने लगेगी। अस्थित प्रज्ञ कोई इमोशनलेस इंसान नहीं होता, वह डीपली ह्यूमन होता है, बस रिएक्टिव नहीं होता। गीता के स्थित प्रज्ञ की पहचान है, सुख में आसक्त नहीं, दुख में टूटा हुआ नहीं, प्रशंसा में उड़ता नहीं, निंदा में गिरता नहीं। आज का हसल माइंड रिएक्टिव है। नोटिफिकेशन आए एंजाइटी, कंपैरिजन दिखा सेल्फ डाउट। स्थित प्रज्ञ माइंड रिस्पॉन्सिव होता है, देखता है, समझता है, फिर एक्शन लेता है। ओवर थिंकिंग एक लूप है,
सोच डर और सोच पैरालिसिस। गीता इस लूप को ऐसे तोड़ती है, सोच, विवेक, कर्म और शांति। उद्धरे दात्मानम अर्थ अपने आप को स्वयं ऊपर उठाओ। कोई बाहर आकर आपका मन नहीं बचाएगा, पर आप स्वयं अपना उद्धार कर सकते हैं। आज का युवा कंफ्यूज नहीं है, वह ओवरलोडेड है। ऑप्शंस बहुत हैं, गाइडेंस कम है। गीता कहती है हर किसी का स्वधर्म अलग है। किसी का स्वधर्म नौकरी, किसी का एंटरप्रेन्योरशिप, किसी का कला। ओवर थिंकिंग तब बढ़ती है जब हम दूसरों का स्वधर्म जीने लगते हैं। गीता में फेल्योर नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ केवल लर्निंग है। नहीं कल्याण कृत्य कश्चिद्रुत गतिम तात गच्छति। जो सही भाव से कर्म करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। इस भाव से हासिल करो तो डर डिसॉल्व होने लगता है। दिन भर दबाए गए विचार रात में शोर बन जाते हैं। गीता समाधान देती है, सोने से पहले दिन के कर्म को मेंटली समर्पित करो। खुद को दोष मत दो। कल की चिंता आज मत उठाओ। कृष्ण कहते हैं आज का कर्म आज तक। ध्यान कोई लग्जरी नहीं, यह सर्वाइवल स्किल है। स्थित प्रज्ञ बनना मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं, एंजाइटी छोड़ना। गीता हमें काम नहीं क्लियर बनाती है। आज ध्यान को एस्केप समझा जाता है, जैसे मेडिटेशन करने वाले लोग जिंदगी से भाग रहे हों। गीता इस भ्रम को तोड़ती है। कृष्ण कहते हैं ध्यान भागना नहीं है, ध्यान मन को साधना है। स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करो, स्वयं को गिराओ मत। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब मन बिना डायरेक्शन के दौड़ता है। ध्यान मन को डायरेक्शन देता है। गीता जंगल जाने को नहीं कहती, वह बैलेंस सिखाती है। कृष्ण कहते हैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं, बहुत कम खाना नहीं, बहुत ज़्यादा सोना नहीं, बहुत कम सोना नहीं। युक्ताहार विहारस्य। आज के इंसान के लिए ध्यान का सरल तरीका, रोज़ एक ही समय 10 से 15 मिनट पर्याप्त। सांस पर ध्यान। विचार आए तो लड़ो मत, देखो। ओवर थिंकिंग को दबाना नहीं, उसे ऑब्जर्व करना सीखो। गीता स्पष्ट कहती है मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। हसल कल्चर मन को वीप करता है, गीता मन को ट्रेन करती है। मन से कहो अभी यह सोच जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस से मन ओबे करना सीखता है। अस्थित प्रज्ञ मतलब काम माइंड, क्लियर एक्शन, डिटैच्ड आउटकम। वह एम्बिशन छोड़ता नहीं, वह एंजाइटी छोड़ देता है। दुखेष्वनुद्विग्नमनाम। आज की भाषा में स्ट्रेस आएगा पर पैनिक नहीं। ओवर थिंकिंग कंट्रोल से पैदा होती है। हम हर चीज़ फिक्स करना चाहते हैं, फ्यूचर, लोग, रिजल्ट। गीता कहती है कर्तापन छोड़ो, कर्तव्य पकड़ो।
जब कंट्रोल छोड़ते हो तब क्लैरिटी आती है। गीता में फेल्योर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या तो अनुभव है या सीख। जो ईमानदारी से कर्म करता है वह कभी हारता नहीं। आज युवा कंफ्यूज्ड नहीं है, वह ओवरवेल्म्ड है। ऑप्शंस ज़्यादा है, डायरेक्शन कम। गीता कहती है, पहले सेल्फ को जानो, फिर रोल चुनो। कैरियर आइडेंटिटी नहीं है, कैरियर एक्सप्रेशन है। कंपैरिजन तब खत्म होती है जब क्लैरिटी आती है। अपना धर्म पहचानो। स्वधर्मे निधनम श्रेया। तुम किसी और की कहानी नहीं हो। गीता स्लो नहीं बनाती, गीता सस्टेनेबल बनाती है। जल्दी नहीं, संतुलन से आगे बढ़ो। बर्न नहीं, ग्लो चाहिए। साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं है, साइलेंस फुलनेस है। रोज थोड़ा मौन ओवर थिंकिंग को कमज़ोर कर देता है। ध्यान एस्केप नहीं, एम्पावरमेंट है। ओवर थिंकिंग को मारना नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है। आज के समय में भक्ति को कमज़ोरी समझ लिया गया है, जैसे जो ईश्वर को मानता है वह जिम्मेदारी से भाग रहा हो। गीता इस सोच को पूरी तरह उलट देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति भागना नहीं है, भक्ति साहस है। मनमना भव मद्भक्तो, अर्थ मन मुझे समर्पित कर मेरा भक्त बन। ओवर थिंकिंग तब बढ़ती है जब मन को कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। भक्ति मन को वह सेफ स्पेस देती है। भक्ति का मतलब मंदिर में घंटों बैठना नहीं, दुनिया से कट जाना नहीं। भक्ति का मतलब है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसे किसी उच्च सत्ता को सौंप देना। आज की भाषा में ट्रस्ट, सरेंडर, एक्सेप्टेंस। जब मन कहता है मैं सब नहीं संभाल सकता और हृदय कहता है कोई है जो संभाल लेगा, तब ओवर थिंकिंग टूटती है। गीता का सबसे गहरा बैलेंस, पूरा एक्शन और पूरा सरेंडर। काम करो ऐसे जैसे सब तुम पर है और छोड़ो ऐसे जैसे कुछ भी तुम पर नहीं। यही ओवर थिंकिंग किलर फॉर्मूला है। ऐसे मोमेंट्स हर जीवन में आते हैं। सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। गीता कहती है, यही सरेंडर की परीक्षा है। जब लॉजिक हार जाए तो ट्रस्ट करना शुरू होना चाहिए। भक्ति थेरेपी है, पर पिल्स के बिना। जब मन बोझिल हो, नाम स्मरण, श्वास के साथ जप। गीता सिंपल है, मन कॉम्प्लेक्स है। सिंपल को पकड़ो, कॉम्प्लेक्स अपने आप ढीला पड़ेगा। भीड़ में अकेलापन आज की महामारी है। भक्ति सिखाती है तुम कभी अकेले नहीं हो। यह विश्वास माइंड को एंकर देता है। ओवर थिंकिंग ईगो की बीमारी है। मुझे ही करना है, मुझसे ही होगा। भक्ति ईगो को तोड़ता नहीं, हल्का करती है। फियर भविष्य में ले जाता है, ट्रस्ट वर्तमान में रखता है। भक्ति फियर को रिप्लेस नहीं करती, फियर के साथ जीना सिखाती है, बिना टूटे। ईश्वर कोई आइडल नहीं, ईश्वर एक प्रिंसिपल है, ऑर्डर,
बैलेंस, इंटेलिजेंस। इस प्रिंसिपल पर भरोसा मन को स्टेबिलिटी देता है। जब सरेंडर होता है तो नॉइज़ कम हो जाता है, नॉइज़ कम तो डिसीजन साफ। भक्ति ब्लाइंड बिलीफ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ है। ओवर थिंकिंग का सबसे गहरा इलाज एक्शन प्लस ट्रस्ट। ओवर थिंकिंग कोई एक विचार नहीं, यह एक आदत है और आदत फ्रेमवर्क से बदलती है। गीता हमें पूरा दिन जीने का तरीका देती है, केवल उपदेश नहीं। सुबह दिन की दिशा तय करना। सुबह का मन सबसे कच्चा होता है, जो पहली थॉट डाल दी वही दिन की दिशा बन जाती है। गीता कहती है दिन की शुरुआत कर्तव्य से करो, कंपैरिजन से नहीं। प्रैक्टिकल सूत्र, उठते ही फ़ोन नहीं, 2 मिनट श्वास पर ध्यान। मन में एक वाक्य, आज मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूँगा। काम के समय कर्म योग का अभ्यास। काम करते समय मल्टीटास्किंग कम, प्रेजेंस ज़्यादा। योगा कर्मसु कौशलम। हर टास्क को पूर्ण ध्यान से करो, ना कि जल्दी खत्म करने के लिए। प्रेजेंस बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग घटेगी। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। ओवर थिंकिंग एक्सपेक्टेशन से जन्म लेती है। गीता कहती है एक्सपेक्टेशन छोड़ो, एफर्ट मत छोड़ो। काम के बाद मन में कहो मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, बस। ब्रेक्स और रेस्ट। रेस्ट गिल्ट नहीं है, गीता संतुलन सिखाती है, एक्सट्रीम नहीं। काम के बीच छोटे ब्रेक्स बिना फ़ोन के, साइलेंस भी प्रोडक्टिविटी है। शाम दिन को छोड़ने की कला। दिन खत्म होने के बाद भी मन काम पकड़े रहता है। गीता सिखाती है छोड़ना सीखो। प्रैक्टिकल, दिन का मेंटल क्लोजर। जो हुआ उसे स्वीकार, जो करना था कर दिया। रात ट्रस्ट के साथ सोना। रात ओवर थिंकिंग का पीक होती है। गीता कहती है अब सरेंडर का समय है। मन में दोहराओ आज का दिन ईश्वर को समर्पित। नींद गहरी होगी। गीता स्लो नहीं बनाती, गीता ग्राउंडेड बनाती है। हसल तब जहरीला होता है जब आइडेंटिटी उससे जुड़ जाती है। काम करो पर खुद को काम मत बनाओ। गीता तुम्हें दुनिया छोड़ने को नहीं कहती, वह कहती है दुनिया में रहकर अपने भीतर घर बनाओ। ओवर थिंकिंग तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि मन दिशा चाहता है। गीता वह दिशा है। कर्म करो, चिंता छोड़ो, भरोसा रखो, यही गीता है।